हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स एक्स वाई बोथ से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंग्लिश को क्वेश्चन कराऊँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लिया, तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप देखिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जैसा आपका पेपर आता है उसी प्रकार से मैंने लिए। ठीक है, चलिए तो इनको आप देख लीजिएगा तरीका पेपर का पैटर्न कैसे आता है। ठीक है, द टीचर सेट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ठीक है, चलिए तो ये दिया गया है आपका। तो देखिए आपका ये होता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जहाँ पे, तो उसके बाद कंजक्शन में आपका डैट का प्रयोग करके पूरा लिख दिया जाता है। ठीक, सेंटेंस जैसा होता है। ठीक है, तो इसमें केवल डैट का प्रयोग होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ आपको पता होगा, जैसे कि जो जगह जो चीज़ आपकी नियत, जैसे कि ताजमहल आगरा में स्थित है तो ताजमहल आगरा में स्थित है, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य है कि आगरा में स्थित है तो आगरा में रहेगा। ठीक है, तो देखिए चलिए ये भी 1947 को आपका देश आज़ाद हुआ था, भारत देश। चलिए तो इसको यहाँ पे देखिए डैट टीचर सेट डैट के बाद डैट का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे केवल देखिए ए में है और आपका बी में है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ए में भी है और आपका बी में भी है। ठीक है, देख सकते हैं। देखिए अब ये लिखा है इंडिया गॉड फ्रीडम, देखिए इसमें हैड का प्रयोग कर दिया पहले वाले में, दूसरे में हैड का प्रयोग नहीं किया। तो मैंने बताया था पूरा सेंटेंस लिख दिया जाता है, तो देखिए पूरा बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, देख लीजिए द टीचर सेड डैट इंडिया गॉड फ्रीडम इन 1947। ठीक है, पूरा देखिए बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ आपका जो कंजक्शन होता है उसमें, तो उसमें केवल डैट का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, मैं नहीं बता, ये देखिए आइटम फ्रेश सिंपल दिया कि आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए लॉयन शेयर मैंने क्या होता है। देखिए लायन शेयर मतलब लायन आपको पता होगा जंगल का राजा होता है। ठीक है, तो लायन शेयर मतलब होता है कि लायन मतलब लायन शेयर मतलब मतलब कि बड़ा हिस्सा। ठीक है, जंगल का जब शेयर होता है, लायन का कोई भी चीज़ शेयर करेगा तो मतलब लायन का जो हिस्सा है वो बड़ा होगा। ठीक है, तो हिस्सा बड़ा होगा तो मतलब ए लार्ज पार्ट ले सकते हो या एक बिग पार्ट ले सकते हो या तो फिर मेजर पार्ट ले सकते हो। वैसे पेपर में आपका ए लार्ज पार्ट लिख के आया था। ठीक है, तो मेजर पार्ट भी कभी कदा लिख के आता है, तो इस बार मेजर पार्ट भी मैंने लिख दिया। ठीक है, तो उस प्रकार से आप देख लीजिएगा। ए मेजर पार्ट मतलब हिंदी में याद कर लीजिएगा कि बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, या बिग पार्ट लिख के आएगा। ठीक है, ऐसे या लार्ज पार्ट। ठीक है, लायन शेयर मतलब होता है बड़ा हिस्सा, तो आपका हो जाएगा मेजर पार्ट लार्ज पार्ट। ठीक है, ऐसे करके याद कर लीजिए। चलिए तीसरा नंबर है टू ईट एन हेम्बल पाई। ठीक है, इन सब का आपको हिंदी का मीनिंग पता होगी, तभी आप इंग्लिश में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, इसका देखिए हिंदी मतलब होता है टू, देखिए इसका इंग्लिश क्या है पहले देख लीजिए, टू ईट एन हेम्बल पाई। ठीक है, देखिए इसका अर्थ होता है नाक रगड़ना। ठीक है, तो या तो फिर दूसरी सेंस में कह सकते हो कि माफ़ी मांगना, नाक रगड़ना या माफ़ी मांगना। ठीक है, तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन की बात है, तो इसका ये ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, टू हैव टू अपोलॉइज। ठीक है, इसका अर्थ होता है माफ़ी मांगना। ठीक है, ठीक है, या नाक रगड़ना कह सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ए ऑप्शन राइट है। इन सब का मैं डिस्कशन नहीं करूँगा ना, आप भूल जाएंगे। ठीक है, सीधे आप देख लीजिए टू हैव टू अप्लाइज। ठीक है, वैसे ये ऑप्शन इसका राइट है। ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट है, तो आप इसको अच्छी तरह करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए तभी मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट जल्दी लाऊंगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तब कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्रूअल माने क्या होता है, देखिए अपोजिट की बात कहिए। ठीक है, तो अपोजिट मतलब विलोम होता है, उल्टा। ठीक है, तो क्रूअल माने होता है कि निर्दयी, जो दया ना करता हो, निर्दयी हो गया। ठीक है, तो दयावान हो जो, तो अपोजिट तो दयावान हो जाएगा, जो दयालु हो तो वो काइंड होता है, काइंड माने होता है दयालु। ठीक है, ये आपको सीधा बी ऑप्शन से राइट है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। देखिए ही लाइफ्स इंटायरली, इंटायरली की बात क्या होगा, यहाँ पे वेजिटेबल से लिखा। ठीक है, तो इंटायरली ओवर अपने देखिए इंटायरली के बाद फिक्स, देखिए इंटायरली के बाद जो प्रपोजिशन आती है वो ऑन होती है, क्योंकि इंटायरली ऑन मैंने क्या होता है पूरी तरह से। ठीक है, तो वो आपके जो पूरी तरह से किस में थे, वेजिटेरियन में, मतलब पूरी तरह से वो निर्भर थे। ठीक है, तो ये आपका वेजी इंटायरली ऑन माने होता है पूरी तरह से। ठीक है, चलिए तो ऐसे आपका बी ऑप्शन ऐसे देख लीजिए राइट है। ठीक है, कोई भी अगर क्वेश्चन ना आए तो वीडियो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट। ठीक है, देखिए सी इज ए एंटिटी गर्ल। ठीक है, आपको ये पता होगा वॉवल है, देखिए ए ई आई ओ यू। ठीक है, वॉवल आपके 5 होते हैं। ठीक है, आ मतलब ए मतलब आ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आपका ई है तो ए ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अंटडी मतलब आपका अंटडी आपका आ के सेंस में आएगा। देखिए और ये आपका वॉवल है, वॉवल में हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी पेपर में। ठीक है, मतलब दिया होगा पेपर, कभी देखा होगा, पढ़ा होगा कहीं। ठीक है, एंटिटी मतलब एन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, वॉवल के साथ हमेशा एन का प्रयोग किया था। अब जैसे कि ए ई आई ओ यू आपके वॉवल होते हैं, अगर ये सब चीज़ें ना आए तो आपके मतलब कि कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, तो कॉन्सोनेंट के बाद ए का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, वॉवल याद कर लीजिए केवल कि वॉवल अगर आता है तो वो आपका एन लगेगा, नहीं तो आपका ए लगेगा। ठीक है, चलिए ये दिया गया है एंटिटी माने लापरवाह था। ठीक है, चलिए और हिज मास्टर डिस्पेंडेड डैश हिज सर्विसेज। ठीक है, तो डिस्पेंडेड के बाद आपका विद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, और देखिए एक क्वेश्चन, देखिए एक जो प्रपोजिशन होती है वो अक्सर पूछी जाती है, तो मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, अभी बताइएगा कि अभी इसके बाद बताऊँ पूछूंगा। ठीक है, चलिए तो देखिए द ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ ये द
यमुना, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका प्रेजेंट से दिखा रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में, ठीक है। ताजमहल आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है तो मतलब प्रेजेंट सेंस दिखा रहा है। तो ताजमहल आपका सिंगुलर फॉर्म है तो स्टैंड्स आएगा, ठीक है। स्टैंड देखिए सिंगुलर फॉर्म के साथ ई एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, तो स्टूड तो सेकंड फॉर्म है, स्टैंडिंग इज स्टैंडिंग तो हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए क्योंकि प्रेजेंट है तो इज कहाँ पास्ट, वो इजा मार तो लग नहीं सकता क्योंकि रहा है, वो सेंस आ जाएगा, ठीक है। तो हैज बीन की तो बात ही हटाइए, ठीक है। चलिए तो आपका जो प्रेजेंट के सेंस में केवल एक ऑप्शन मिल रहा है, वो है स्टैंड्स, ठीक है। तो वो आपका सी ऑप्शन राइट है। सिंगुलर फॉर्म लगी है इसलिए ऐसा लग गया, ठीक है। मतलब ताजमहल आपका सिंगुलर है तो इसलिए आपका लग गया स्टैंड, ठीक है। चलिए ही हैज़ द राइट करियर, ठीक है। देखिए राइट करियर तो ये देखिए हैज के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। सिंपल क्वेश्चन था ये आपका, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, चूजन हो जाएगा राइट। चूजन मैंने चयन करना, ठीक है। अपना राइट करियर मतलब आपको तय करना चाहिए, ठीक है, चयन करना चाहिए, ठीक है। राइट करियर, ठीक है। तो ऐसे चयन करना का चूजन हो जाएगा, ठीक है। चूजन वैसे थर्ड फॉर्म की चूजन होती है, तो ये आपका सी ऑप्शन वैसे राइट ऑप्शन, ठीक है। देखिए ये दिया क्या है आपका, ही ऑलवेज कोल्ड मतलब डैश के बाद कोल्ड वाटर ऑन माई प्लांट, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्री होती है और थ्रोन आपकी थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग जाएगी, यहाँ पे थ्रो थ्री थ्रोन हो जाएगा, ठीक है। थ्री आपके यहाँ पे राइट ऑप्शन, ठीक है। पास्ट के सेंस दे रहा है, ठीक है। ये आप पकड़ लीजिएगा, फिर देखिए ये आप क्वेश्चन सेंटेंस का ये चीज़ पकड़ लीजिएगा कि ये प्रेजेंट कह रहा है कि पास्ट कह रहा है कि फ्यूचर कह रहा है। इसी प्रकार से आप ऑप्शन देख के आप राइट ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए एलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शन कोई कोई आपके, तो आपको पता चलेगा ए बी में कोई राइट ऑप्शन है तो उस हिसाब से आप लगा दीजिएगा, ठीक है। लगाइएगा तो देखिए इसमें देखिए कैसे आपको राइट आएगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्टिव पैसिव कैसे हल किए जाते हैं, ठीक है। सब क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है, सिंपल है। देखिए ये टेक दिया एक्टिव पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, ये आपको सबको पता होगी, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म केवल या तो बी में है और या तो डी में, तो इसका मतलब है कि 50% चांस हो गए बी के, 50% राइट होने के चांस हो गए डी के, ठीक है। आप सोचिए खुद, देखिए। और ये होता है कि इट इस टाइम के बाद हमेशा फॉर का प्रयोग, इट इस टाइम फॉर, ठीक है। तो मतलब बी और डी में आपको कंफर्म होगा कोई एक राइट होगा। इट इस टाइम फॉर होता है, ये याद कर लीजिएगा, ये रूल है। इट इस टाइम फॉर फिर सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग किया जाता है, टू बी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका टू बी लग गया, ठीक है। बी का प्रयोग किया जाता है तो इट इस टाइम फॉर दैट ई बी टेकन, ठीक है। तो ऐसे बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए पूरा आपका राइट हो गया 100%। चलिए तो नेक्स्ट है, देखिए 12 से 15 नंबर क्वेश्चन है, मतलब ये 12 भी 13 14 15 मतलब 4 नंबर क्वेश्चन है। ये सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आपका पहला प्रैक्टिस सेट है, मैंने ठीक ठाक क्वेश्चन लिए, ज़्यादा हार्ड नहीं। जैसे आपका पेपर आता है ऐसा क्वेश्चन मैंने लिए, ठीक है। इंग्लिश के ज़्यादा क्वेश्चन आपके हार्ड नहीं होता, ठीक है। ठीक ठाक आते हैं, लेकिन आपके जो एंटोनियम साइनन आपको हार्ड लगते होंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसमें 4 देखिएगा, आप ये कमेंट में बताइएगा कि 4 में आपको कितने सही हो। 3 तो आपके सही होने चाहिए, ठीक है। चलिए बताइएगा। चलिए देखिए ही हैज़ इंटर्ड इनटू, ठीक है, द हॉल जस्ट नाउ नोएडा, ठीक है। जो ऑप्शन गलत है उसमें टिक बताइएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा और कमेंट में बताइएगा कि ऑप्शन आपका कितने सही थे, ठीक है। 12 में 12 15 में बताइए केवल, इसमें कि 4 में 3 आपके सही हो गए, ये बता दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए आपका ये देखिए इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको अभी बताऊँगा, ठीक है। हाँ चलिए इसे देखिए इसमें क्या होगा। देखिए इंटर्ड माने होता है प्रवेश करना और इंटू माने भी प्रवेश करना होता है, तो 2 चीज़ एक साथ आ सकती है क्या, नहीं आएंगी ना। तो इन दोनों में से एक चीज़ लगा दीजिएगा, तो इंटू हटाइए, इंटर्ड माने प्रवेश करना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए राम इज एल्डर, देखिए आपको एल्डर देन हिज ब्रदर नोएडा, ठीक है। देखिए इसमें ये होता है कि एल्डर सुपीरियर इन्फीरियर जूनियर इंटीरियर, ठीक है, इन सब के साथ में आपका टू का प्रयोग होता है, ठीक है। इनके बाद जो टू का प्रयोग होता है देन का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पे आपका देन आ गया तो वो आपका गलत है। एल्डर के बाद दो टू का प्रयोग होता है तो यहाँ पे आपका टू का प्रयोग हो गया, ठीक है। जूनियर सूनियर सुपीरियर इंटीरियर इन्फीरियर ये सब के साथ आपका टू का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपका इसका तो बी ऑप्शन था ही, अब इसका भी बी ऑप्शन है। देन के बाद टू, देन कट जाएगा, टू लग जाएगा, ठीक है। देखिए बोथ 14 नंबर क्वेश्चन है, बोथ द ब्रदर्स वर क्वेलिंग वन अनदर। देखिए यहाँ पे बोथ का प्रयोग मतलब कि 2 लोगों की बात हो रही है, ठीक है। बोथ है मतलब एक, बोथ मतलब 2 लोग होता है, तो वैसे एक से ज़्यादा है, सिंपल है, ठीक है। तो वन अनदर एन इच अदर लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये सी ऑप्शन गलत है। विजय इज सुपीरियर, सुपीरियर के बाद टू का प्रयोग होता है, बी ऑप्शन राइट है। चलिए वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट है।